रूप ध्यान जो है उसके लिए कोई सुंदर सी फोटो ले आओ जो अच्छी लगे स्वयं को, और उस फोटो को देख के फिर आंख बंद करके उस फोटो वाले रूप को चल रूप में बनाओ। जैसे फोटो से श्री कृष्ण निकले और चलते हुए आ रहे हैं हमारे पास में, ये फोटो तो निश्चल है, मूर्ति निश्चल है, तो चल रूप ध्यान करना है। उनकी पलकें भंज रही हैं, मुस्कुरा रहे हैं, मेरी ओर देख रहे हैं, कुछ इशारा कर रहे हैं, हरकतें हो रही हैं हर अंग प्रत्यंग में। और फिर आंख खोलो, फिर देखो, फिर बंद करके उसी प्रकार का बनाओ। ये अभ्यास करना पड़ेगा महीने 2 महीने। और अगर मन कहीं चला जाए, जहां कहीं प्यार होगा पहले से, माँ बाप बेटा स्त्री पति कोई बेटी किसी में, तो वहां मन जाता है के अभ्यास के कारण। तो जहां जाए मन, जिस जगह जाए उसी जगह अपने उस बनाए हुए रूप के श्री कृष्ण को खड़ा कर दो। जैसे हमारी बिटिया की आंख अच्छी लगती है हमको, हम उस आंख के अंदर श्री कृष्ण को खड़ा कर दें। जो भी चीज जहां हमारा मन जाए, ताजमहल अच्छा लगता है, ताजमहल को बनाओ, उसके ऊपर खड़ा कर दो श्री कृष्ण को। शंकर जी की तरफ मन गया तो वहां हम खड़ा कर दें। तो जहां जहां मन जाए वहीं वहीं श्री कृष्ण का भूत लगा दो उनके पीछे। तो मन थक जाएगा, शिथिल हो जाता है, चंचलता उसकी स्तब्ध हो जाती है कि हर जगह जब वही हमको दिया जा रहा है तो बाहर जाने से फायदा क्या। तो फिर अभ्यास करते करते वो दृढ़ हो जाता है। फिर आंख खोल के ध्यान करो। उसके बाद सामने देख रहे हैं, उस जगह श्री कृष्ण खड़े हैं, अब इधर आ गए, अब इसके ऊपर खड़े हो गए, अब वहां खड़े हुए देख रहे हैं, अब इधर आ गए, जिधर भी दृष्टि जाए श्री कृष्ण को वही खड़ा करो। तो धीरे धीरे अभ्यास करते करते फिर तो ऐसा हो जाएगा कि हम अकेले है ही नहीं कभी। हम लोग जितना अपराध करते हैं, जितनी गलती करते हैं, वो इसीलिए करते हैं कि हमारी अपनी कुछ प्राइवेसी होती है। हम समझते हैं कि हम जो कुछ सोच रहे हैं कोई नहीं जानता। वो एको देवा सर्वभूतेषु बूढ़ा सुना है, पढ़ा है, लेकिन फीलिंग में नहीं आता कि श्री कृष्ण हमारे अंदर बैठे हमारे आइडियाज नोट कर रहे हैं। ये बात रियलाइज करना, महसूस करना, इसका अभ्यास करना चाहिए। हम कभी भी अकेले नहीं, बिना उनके हमारा अस्तित्व भी नहीं रह सकता। चेतनश्चेतना नाम, वेद कहता है कि वो चेतन को चेतना देने वाले हैं। आत्मा में जो चैतन्य धर्म है वो उनके कारण है, वो उसमें बैठे हैं। या आत्मन तिष्ठति। तो एक बात का तो ये अभ्यास करना है कि हम कभी भी अकेले नहीं हैं, हम दो हैं, और हमारे संकल्प को नोट करने वाला है दूसरा। द्वादपर्णा सौजा सखाया जो वेद मंत्र है, दूसरा पक्षी यानी भगवान जो हमारे अंदर बैठे हैं, आत्मा में अध्यस्त है। तो जब हम उनको अपने साथ सदा रियलाइज करेंगे, महसूस करेंगे, अनुभव करेंगे चिंतन द्वारा, मन से। अब आत्मा में परमात्मा भी है, आत्मा में मन भी अध्यस्त है, सबकी जगह एक ही है, हृदय में। तो
हर समय ये अभ्यास करना कि वो हमारे साथ है, और वो कौन, इसका रूप ध्यान द्वारा स्वरूप पक्का करना। श्री कृष्ण का, किशोरी जी का, या एक ही का, किसी का, या दोनों का मिला करके, उसमें कोई भेद नहीं, जैसे भी कर सके कोई, वो रूप ध्यान करना। तो जब पहले रूप ध्यान पूरे शरीर का होता है, फिर केवल मुख का आखिर में चल करके, फिर नेत्रों का, फिर उसी में स्थिरता हो जाती है। तो ये अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते है, अभ्यास करना होगा। संसार से मन को हटाना, ये वैराग्य, और श्री कृष्ण में लगाना, ये अभ्यास। अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधा, मन के निरोध का यही दो उपाय है। यहाँ से हटाओ, यहाँ लगाओ। हटाया, लगाया, फिर हट आया, संसार में अपने आप लौट आया, फिर हटाया, फिर लगाया, फिर हट आया। अब हट आने की स्पीड कम होती जाएगी। हटाते लगाते, हटाते लगाते लगने लगेगा, और यहाँ से हटने लगेगा। जितना लगने लगा उतना अनुराग कहलाएगा, और जितना हटने लगा वो वैराग्य कहलाएगा। इस क्रम से जब 100% लग जाएगा तो 100% वैराग्य हो जाएगा। बिल्कुल नपा तुला गणित है। बड़ा सुंदर। और चूंकि मनयो मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, इसलिए रूप ध्यान के बिना कोई भी उपासना नथिंग है। कीर्तन करो, पाठ करो, जप करो, पूजा करो, ये सब शारीरिक वर्क है। भगवान इसको नोट नहीं करते। तुमने मन का लगाव कितना किया, तो मन चिंतन का स्वरूप रखता है। मन का जो कार्य है वो युगपत ज्ञानानुत्पत्तिर मनसो लिंगम, तो मन को काम दो, तब उपासना का प्रारंभ होगा। यस्मरे पुंडरीकाक्षम, पहला मंत्र बोलते हो ना कर्मकांड में। अब जब पुंडरीकाक्ष का स्मरण करने का विषय आया तो मन आया। बिना मन के कैसे स्मरण होगा? वाणी से बोल दिया, वो तो स्मरण करेगी नहीं वाणी। कान भी स्मरण नहीं करेगा, कोई इंद्रिय नहीं कर सकती, वो तो मन का वर्क है। तो जब मन से स्मरण किया तो मन में श्री कृष्ण आए, तो मन शुद्ध होने लगा। ये मेन साधना जो है किसी भी मार्ग में, वो अंतःकरण शुद्धि की है। मन को शुद्ध करना, उसमें 3 गुण का जो मल है, सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण, इसको शुद्ध कर देना, यही इतना काम है मनुष्य जो कर सकता है। इसके आगे फिर भगवत कृपा से सब कुछ मिलता है। यानी बर्तन तो बने, बिना पात्र के भगवान किसमें दे, गुरु किसमें दे, पहले बर्तन बनाया जाए। तो अंतःकरण शुद्धि के लिए जैसे कोई कपड़ा गंदा है, उसमें हम साबुन लगाते हैं, इतना गंदा है वो कि 1000 बार लगाने पर भी सफेद नहीं हुआ, लेकिन मैल छूट रहा है, धीरे धीरे छूट रहा है मैल। तो ऐसे ही जब मन श्री कृष्ण की भक्ति करने लगता है तो श्री कृष्ण उसमें आने लगते हैं। और जब श्री कृष्ण के बिना रहा न जाए
इतना अनुराग हो जाता है तो जैसे लाह होती है, लाह उसको खूब पिघला दो, इतना तरल हो जाए कि 100 परत के कपड़े में छन जाए, ऐसी लाह में कोई रंग छोड़ दो तो एक हो जाएगा। पोस्ट ऑफिस में करते हैं ना, हाँ, मुहर लगाते हैं जो, तो वो लाह और रंग दोनों एक हो जाते हैं, यानी मन और श्री कृष्ण एक दूसरे में समा गए। अब सूरदास चैलेंज कर देते हैं, हृदयात यदि निर्यास पौरुषम गणयामिते। बड़े भगवान बने हो, निकल के बताओ हमारे हृदय से। अब नहीं निकल सकते जो जाओगे तो मर्द बखानो तो हमारे संसार में यही एक चीज खास है, पहला ज्ञान, और यहीं पर सब गड़बड़ कर गए। इतना पूजा पाठ साधन भजन संसार में हो रहा है, भारत में खास तौर से, बस पहले कक्षा में गड़बड़ हो गई कि उनको यही पता नहीं कि उपासना करना किसको है, वाणी को करना है कि कान को करना है कि आंख को कि मन को, किसको करना है। पाठ हो रहा है, रामायण गीता भागवत रुद्राष्टाध्यायी, कहीं कुछ सब हो रहा है, लेकिन मन से कोई मतलब नहीं। मन को बाहर रखे अपना, संसार में रिजल्ट ये उपासना नहीं, ये तो जीरो में गुणा है, जीरो में गुणा करोड़ से करो तो भी जीरो आएगा। किसी का हाथ पैर, किसी के पैर को लोहे की श्रृंखला में बांध दो और उससे कहो मार्च, तो खड़े खड़े मार्च करेगा, वहीं पर क्या करेगा बेचारा, आगे कैसे जाएगा। मन तो बना है संसार में। उपासना माने पास जाना, उपनिषादेत इति उपासना, सगली धातु से बनता है जो उपासना शब्द, तो उसका मतलब है मन का भगवान के पास ले जाना। अपने मन को भगवान के पास ले जाओ, इसका नाम उपासना। और उसी को छोड़ देते हैं लोग, बाकी सबको ले जाते हैं। चारों धाम में पैर गया, भागवत सुन रहे हैं कान से, पाठ कर रहे हैं वाणी से, तीर्थों में जाके दर्शन कर रहे हैं आंख से, सब इंद्रियों का वर्क करते हैं, मन पर किसी का ध्यान नहीं, तो उपासना है ही प्रारंभ ही गलत है। इसलिए हमारे पंडित जी भी हैं, हमारे सब कर्म कांड कराते हैं और साथ के पढ़े हुए भी हैं। इनका नाम है शर्मा। श्री भगवान शर्मा, श्री भी लगा है, यस भी। इनके भाई का नाम है जय भगवान। सारे अवतार वही हो गए। चित्रों में, कृष्ण के चित्र में कौन सा चित्र ज्यादा, कौन सा चित्र ज्यादा उपयुक्त होगा कि जिसका, कृष्ण के चित्र में कौन सा चित्र ज्यादा, कहीं उनके कई प्रकार के चित्र हैं, नहीं वो अपनी पसंद से, उसमें रुचि नाम वैचित्र्यात है ना, तो अनेक रुचियां हैं। विचित्र रूपा खलु चित्त वृत्तया मुंडे मुंडे मतिर्भिन्ना। तो अपने संस्कार के अनुसार हमको जो चित्र सुंदर लगे
वो बाल रूप हो, किशोर रूप हो, जो भी अच्छा लगे, बस उसी का ध्यान करना चाहिए। भगवान का रूप कोई निर्धारित नहीं है। वो कहते हैं तुम जो चाहे रूप बना लो मेरा, जो तुम जिसमें तुम्हारा मन जल्दी लगे वो बनाओ। हमने 1000 फोटो देखे और हमको एक फोटो ये बड़ा अच्छा लगा, बस हमारे लिए वही अच्छा है। दूसरा कहता है ये किस काम का, ठीक है आपको जो अच्छा लगे आप चुन लीजिए। साथ में हमारी प्रेम रस मदिरा के पद दैन्य माधुरी के खास तौर से उसको भी धीरे धीरे गाते हुए, भगवान के गुण भी है उसमें और अपनी हालत भी बताई जा रही है उसमें, और भगवान से याचना भी की जा रही है, तो उसमें जल्दी मन का लगाव होगा। केवल भगवान के नाम से भी काम चल जाता है, बशर्ते कि भगवान के नाम में भगवान बैठे हैं ये दृढ़ भावना हो। तो ये बड़ा कठिन है, आगे चल करके हो जाएगा, पहले नहीं होता। इसलिए भगवान का रूप नंबर 1, गुण नंबर 2, अरे देखो अहो वकीयम स्तन कालकूटम, पूतना को अपना लोक दे दिया, इतनी दया है उनके यहाँ। इसी श्लोक पर सुखदेव परमहंस ने अपना निर्विकल्प समाधि वाला ब्रह्म ज्ञान छोड़ दिया और भागवत सुनने आए। बराहा पीडम पर विभोर तो हुए लेकिन डर गए। उन्होंने कहा जब ऐसे श्री कृष्ण है तो हमको कैसे अपनाएंगे भला। फिर जब अहो वकीयम सुनाया तो उन्होंने कहा ऐसा है, तब तो हमारी हिम्मत हो गई। महाराज जी, जैसे हम भगवान के अनेकों नाम लेते हैं, तो उसमें ध्यान एक ही का करें कि अनेकों ध्यान जितने मतलब नहीं, एक ध्यान बनाओ, ध्यान एक ही बनाया जाए। भाई एक ही के तो अनेक नाम है। जितने भगवान हैं, जितने सुनते हो, उनका तो खाली रूप अलग अलग है, पर्सनैलिटी तो एक है। भगवान तो 2-4 होते नहीं, भगवान तो एक होता है। एक था, एक है, एक रहेगा, जीव अनंत है। अब एक भगवान अनेक रूप धारण करे। जैसे पिक्चर में देखते हो, एक हीरो है अमिताभ बच्चन, कहीं डाकू बनता है, कहीं पुलिसमैन बनता है, कहीं महात्मा बन जाता है, कहीं कुछ बन जाता है, तो आदमी तो वही है। अब संसारी आदमी असमर्थ है, अपना आंख, मुंह, नाक, पैर, शरीर बदल नहीं सकता। भगवान वो भी कर लेते हैं। चलो शेर बन गए, कछुआ बन गए, बाकी भगवान तो एक ही है, उनमें कोई परिवर्तन नहीं है। लेकिन साधना की दृष्टि से एक में मन को जमाना यही कठिन होता है। अब अनेक ध्यान करें हम, जब हम कीर्तन में मान लो बोले नृसिंह दामोदर, अब नरसिंह भगवान का भी ध्यान करो, उनका भी नाम आया है इसमें। दामोदर भगवान के पेट में रस्सी बंधी है, उखल में बांधे गए हैं, वो दामोदर है, उनका भी ध्यान करो। ये जरूरत नहीं है, सब एक है। हमको जिसमें रुचि हो बस उसी का ध्यान करें। अरे संसार में भी देखो, तुम एक हो लेकिन तुम्हारे कई नाम हैं। कोई आदमी सुने तो कहे क्यों जी, ये लड़का तुमको पापा कह रहा था, अरे को आए थे बूढ़े बूढ़े, वो तुमको बेटा कह रहे थे, एक स्त्री आई थी वो तुमको पति कह रही थी, एक बुढ़िया आई थी वो भी तुमको बेटा कह रही थी, एक और लड़की आई थी तुमको भैया कह रही थी। तुम हो कौन? तुम भैया हो कि बेटा हो कि बाप हो, पापा हो, क्या हो? अरे भाई मैं ही सब कुछ हूँ। एक का बाप भी हूँ, एक का बेटा भी हूँ, एक का भाई भी हूँ। तो नाम से कुछ नहीं होता, नामी
सर पॉइंट